गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू राठौर एजुकेशन पॉइंट। आप सभी लोगों के हमारे यूट्यूब चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के साथ फिर वाली सीरीज लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 है हमारा। चलिए, हिंदी ग्रामर हमारा समाप्त हो चुका था, 2-3 चैप्टर और बचे हुए हिंदी में, तो प्रैक्टिस सेट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिएगा, समझिएगा। सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गई। यह कौन सा वाक्य है, बताइए। सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गई, यह कौन सा वाक्य है? तो ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा, ठीक है। इसमें मिश्रण है, 2 वाक्यों का मिश्रण है ना। सबसे पहले सुमन को यह जानकर दुख हुआ और फिर है कि वह फेल हो गई, यानी मिश्रण है, 2 वाक्यों का मिश्रण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है, बताइए। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है, बता दीजिए। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुण संधि। याद रखिएगा, गुण संधि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। 3rd नंबर प्रश्न है, रामायण शब्द का कौन सा शुद्ध विच्छेदित रूप है, बताइए। रामायण शब्द का कौन सा शुद्ध विच्छेदित रूप है, बताइए। रामायण शब्द का कौन सा शुद्ध विच्छेदित रूप है, बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी, राम जोड़ अयन, राम जोड़ अयन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ने से देख लीजिए, यहाँ पे महाधमाका ऑफर चल रहे हैं। आपकी सफलता हमारी पहचान है, पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2022। देख सकते हैं महाधमाका ऑफर है। पारा मेडिकल परीक्षा 2022 के लिए 100% सफलता वाला नोट्स आ चुका है। नोट्स की विशेषता है कि इसमें आपको सभी विषय के नोट्स मिलेंगे। समान ज्ञान, विज्ञान, गणित, समान हिंदी, इंग्लिश, यानी सभी विषयों का नोट्स मिलेगा। सभी विषयों का नोट्स मिलेगा। 80% क्वेश्चन लड़ने की गारंटी। इस नोट्स को लेने के लिए आपको व्हाट्सअप करना है 95 70 64 25 12। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर लीजिएगा। 99 रुपया पेमेंट करके आप इस नोट्स को खरीद सकते हैं, अपना सिलेक्शन इस वर्ष ले सकते हैं। तो जिनको भी अपना सिलेक्शन चाहिए इस वर्ष हमारे नोट्स को खरीद सकते हैं। मात्र 99 रुपये पेमेंट लग रहे। आप किसी से भी पेमेंट करवाकर आप व्हाट्सएप पर नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। PDF फाइल आपको मिल जाएगी। तो जिनको लेना हो जल्दी लीजिए, महाधमाका ऑफर 1-2 दिनों में समाप्त हो सकता है। चलिए 4 नंबर प्रश्न है, सूर सागर की भाषा है, सूर सागर की भाषा है, बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्रज भाषा। याद रखिएगा, ब्रज भाषा। सूर सागर की भाषा है ब्रज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, सुंदरता शब्द में संज्ञा है, बताइए। सुंदरता शब्द में संज्ञा है, बता दीजिए। सुंदरता शब्द में संज्ञा है। सही जवाब है भाववाचक, भाववाचक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, है ना। ये सब पहले पढ़ा चुके हैं, बहुत ही आसान है, आप लोग जानते होंगे। चलिए, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप बता दीजिए। ये भी प्रश्न, इस प्रकार का प्रश्न आता है आपके परीक्षा में जी। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइए। सही जवाब होगा पंडिताइन, है ना, पंडिताइन। पंडित का हो जाएगा पंडिताइन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, व का उच्चारण स्थान है, बताइए। उच्चारण स्थान से आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% फिक्स है। इससे प्रत्येक वर्ष प्रश्न रहता है, बताइए। व का उच्चारण स्थान बोलिए, प्रयास करिए बोलने का। व दंतोष्ठ है ना, जिसमें दांत और ओष्ठ ठेकता है। चलिए, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न आ चुका है भाइयों। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, बताइए। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, 43। याद रखिएगा 43। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 8 नंबर हो गया ना, 9 नंबर। जो धातु या शब्द, समझिएगा, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? आपको पता होगा, उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं, और आगे जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। आगे जोड़ने पर उपसर्ग और पीछे जोड़ने पर प्रत्यय कहा जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है, बताइए। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है, बताइए। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तेंदुआ। याद रखिएगा, तेंदुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 11 नंबर, व्यंजन को अन्न किस नाम से जाना जाता है, बताइए। व्यंजन को अन्न किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, हल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 12 नंबर,
पंचानन शब्द में कौन सा समास है बताइए। पंचानन शब्द में कौन सा समास है बता दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है, 7 फेरों वाली सीरीज है। चलिए, सातों जन्म आपके साथ रहेगा, है ना। एक सॉन्ग है ना, सातों जन्म मैं तेरे साथ रहूंगा यार, मर भी गया तो मैं तेरे साथ मरूंगा यार, अपना समझ के भूल न जाना, सातों जन्म तेरा साथ निभाना, निभाना मेरे यार। चलिए ठीक है, 12 का सही जवाब बहुब्रीही हो जाएगा। पंचानन शब्द में कौन सा समास है, बहुब्रीही। चलिए नेक्स्ट है 13 नंबर, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है बताइए। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है बताए ना, जिसके अंत में लगता है क यानी 13 का हो जाएगा ये डी। लेखक अक के आ रहा है कि ना आ रहा है, जो अंत में लगल हो। चलिए ठीक है। चलिए, मौन का विलोम शब्द कौन सा है, मौन का विलोम शब्द कौन सा है। विलोम शब्द भी पूछा जाएगा भाइयों, बताइए मौन का विलोम शब्द कौन सा है। मैंने ऑलरेडी इस पार्ट को पढ़ा दिया है, विलोम शब्द ये सब वगैरह को। चलिए, मौन का विलोम शब्द कौन सा है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा मुखर। उल्टा पूछ रहा है, विपरीतार्थक। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को कहा जाता है बताइए। 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को कहा जाता है। देखिए, सप्ताह में सप्ताह है तो उसे साप्ताहिक कहते हैं, वर्ष में सप्ताह है तो वार्षिक पत्रिका कहते हैं, एक माह में 30 दिन में छपता है तो मासिक कहते हैं, और 15 दिन पर छपता है तो पाक्षिक पत्रिका, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है बताइए। उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है बताइए। उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, सही जवाब है ऑप्शन डी ओष्ठ। उ बोलिए ओठ ठेकेगा कि नहीं ठेकेगा, जी ठेकेगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओष्ठ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर, विषमता का उपयुक्त अर्थ होगा बताइए। विषमता का उपयुक्त अर्थ होगा, सही जवाब है ऑप्शन ए हैरान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर, कृपण का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है बताइए। कृपण का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है, सही जवाब है ऑप्शन बी दानी, याद रखिएगा दानी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं हम लोग, 19 नंबर प्रश्न है हमारा, 19 है, त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है बताइए। त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है, सही जवाब है योगरूढ़, याद रखिएगा योगरूढ़। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, याद रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी तिरछा, तिरछा विशेषण का उदाहरण है। चलिए विशेषता बता रहा है ना। चलिए, रजनीश शब्द में किस संधि का समावेश हुआ है बताइए। रजनीश शब्द में किस संधि का समावेश हुआ है। रजनीश शब्द में किस संधि का समावेश हुआ है, सही जवाब है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, आप भला तो जग भला कहावत में आप किस सर्वनाम का सूचक है। आप मतलब निजी, बोलते हैं ना आप हमको बहुत अच्छी लगती हो, आप मेरे साथ, समझ गए ना जी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा निजवाचक। अब जो निजी व्यक्ति रहेगा उसी को ना आप करके बुलाते हैं, है ना। आप हमारे साथ कहाँ चलिए, समझ गए ना, जी जी वहीं चलिए, निजवाचक हो जाएगा। चलिए आप लोग समझदार हो गए हैं इसलिए हम बोलते नहीं हैं ज़्यादा। अब चलिए, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करिए बताइए। इसी में से स्त्रीलिंग कौन है। स्त्रीलिंग लोग के सबसे पहले दिमाग कम होता है ना, तो अब दिमाग लगाइए। तबला कौन बजाता है, पुरुष लोग। तालाब में कौन नहाता है, पुरुष लोग। तराजू ज्यादा कौन तोलता है, पुरुष लोग। तुला, तुला कौन रहता है, महिला लोग, है ना, तुला। चलिए, उन लोग तुला नियत मुंह लटकैले रहती है, इसलिए ऑप्शन डी। चलिए 24, अच्छा, एक अलग ही पहचान बनाने की आदत है मेरी, तकलीफों में भी मुस्कुराने की आदत है मेरी। समझे मेरे प्यारे रसगुल्लो, एक अलग ही पहचान बनाने की आदत है मेरी, तकलीफों में भी मुस्कुराने की आदत है मेरी। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है, समझ गए ना। इसलिए अकेले चलने का प्रयास करिए, एक दिन आपके पीछे पूरा दुनिया चलेगा, है ना।
चलिए अच्छा काम करिएगा तब चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, समझदार लोग समझ गया। चलिए अच्छा काम मतलब बढ़िया काम। चलिए निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी चांद। एक सॉन्ग है ना, चांद के पार चलो भरोसा कर लो तुम, साथ निभाऊंगा मैं सितारों की दुनिया में, तुझे ले जाऊंगा मैं, चलो चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, भरोसा कर लो तुम, साथ निभाएंगे हम सितारों की दुनिया में, तुझे ले जाएंगे हम, चलो चांद के पार चलो। अब चांद के पार कौन ले जाता है? पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। चांद के पार हमनी लोग ले जाते हैं, लड़की लोग के ना, बिल्कुल बिल्कुल कहते ना, चलो चांद के पार चलो। लड़की लोग बोतल होती है, मन हो जाती है। चलिए 25, अटकन बटकन खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताइए, अटकन बटकन खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, व्यर्थ का कार्य करना, व्यर्थ का कार्य करना, फालतू के काम में लगे रहना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? व्यंजन के लिए, ऊपर भी बताए थे ना। चलिए नेक्स्ट 27, व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ण महाप्राण है? बताइए, व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ण महाप्राण है? सही जवाब है ऑप्शन बी, ख ख ख, जैसे क ख, च नहीं होगा छ हो जाएगा, ता नहीं होगा फिर था हो जाएगा, दूसरा वाला सब महाप्राण हो जाता है। चलिए अनल का उपयुक्त अर्थ होगा, अनल, अनल को आग बोल सकते हैं, बिल्कुल अग्नि बोल सकते हैं, अनल का अग्नि हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 29 है, द्रव का उपयुक्त अर्थ होगा, द्रव, द्रव का उपयुक्त अर्थ होगा, द्रव को हम लोग क्या करते हैं? धन, धन। चलिए द्रव का उपयुक्त अर्थ होगा धन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ठीक है, ऐसे करेंगे पढ़ाई की दुनिया याद करे, हम ऐसे करेंगे पढ़ाई की दुनिया याद करे, हम जिए मरेंगे यार, हम जिए मरेंगे यार की दुनिया याद करे, हम ऐसे करेंगे पढ़ाई की दुनिया याद करे। चलिए ठीक है, कृपन का उपयुक्त विलोम शब्द छाटिए, कृपन का उपयुक्त विलोम शब्द दानी हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, तो हम लोगों ने 30 मोस्ट वीवीआई प्रश्न कर लिया है, आपके पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका था, हम लोगों ने देखा है इस प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में आएगा, और जब आएगा तो आंख बंद करके नहीं, आंख खुले खुले लगाना है टिक, ठीक है, आंख खुले ही रखना है और टिक लगाना है, फाड़ फाड़ के रख देना है, बिल्कुल एकदम ग्रामर में तो फाड़ फाड़ के रख देंगे सबका। चलिए जबरदस्ती फाड़ना है, नहीं फटे तब वो फाड़ना है, पर पेपर मत फाड़ना, हम बात क्वेश्चन की कर रहे हैं, क्वेश्चन फाड़ फाड़ के रख देना। बाकी समझदार लोग ज़्यादा दिमाग मत लगाना, तुम लोग समझदार हो चुके हो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तबाही मचाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विदा लेते हैं आप लोगों से, बाय।